जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए रेलवे के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, क्योंकि रेलवे के हर एक परीक्षा में साइंस के सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो साइंस के प्रश्नों पर आपको अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। उन्हीं साइंस की अच्छी पकड़ बनाने के लिए लगातार मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। इससे पहले मैं 28 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। उन्हें अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग है प्लेलिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, उन्हें जा करके आप एक एक करके देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। एक का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। दो का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो उसका भार कैसा होता है ये आपको बताना है। तो उसका भार परिवर्तनशील रहता है, यानी 3 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो उसका द्रव्यमान कैसा हो जाएगा? 4 का आंसर आपको बताना है। तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व, तो बताओ इसका घनत्व कैसा हो जाएगा? तो तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब है ये घटता है। 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, तो बताओ कैसा हो जाता है? तो दाब बढ़ने पर जो बर्फ का गलनांक है ये घटता है। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव तो कैसा हो जाता है? तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव ये बढ़ जाता है। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता, बताओ क्या सी हो जाएगी? तो ताप बढ़ने पर द्रव की जो श्यानता है वो घटती है। 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता, तो बताओ कैसी होती है? तो ताप बढ़ने पर जो गैस की श्यानता है वो बढ़ती है। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लकड़ी लड़ी लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल तो कैसा होगा? तो झूले का जो आवर्तकाल है वो अपरिवर्तित रहेगा। 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 12वां प्रश्न है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्फ का जल स्तर, तो बर्फ का जल स्तर कैसा हो जाएगा ये आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइएगा 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अपरिवर्तित रहेगा। 12 का सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप, बताओ कैसा हो जाएगा? तो कमरे की जो वायु का ताप है वो बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप कैसा हो जाएगा? तो कमरे का ताप है वो बढ़ जाएगा। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व तो कैसा हो जाएगा? तो उसका चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाता है।
15 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है अर्धचालक में ताप बढ़ने पर बताओ क्या हो जाता है। तो अर्धचालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जब किसी वस्तु को धनाभिषिक्त किया जाता है तो वह बताओ वह क्या होती है। तो जब किसी वस्तु को धनाभिषिक्त किया जाए तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से बताओ कैसी होती है। तो जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान तो कितना होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो घटता जाता है। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व कैसा हो जाएगा। तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन तो बताओ उसका आयतन क्या हो जाएगा। तो उसका आयतन है वो घटता है। 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा एक चौथाई रह जाएगी। 22 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कैसा होता है। तो उसका ताप है बढ़ जाता है। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल तो उसका आवर्तकाल कैसा हो जाएगा। तो रूट 2 गुना बढ़ जाएगा उसका आवर्तकाल। डी ऑप्शन 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल कैसा हो जाएगा। बढ़ जाएगा घट जाएगा। तो वही रहेगा। 25 का सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती है। तो दिन की अवधि कम होती। 26 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा तो कितनी होती है कैसी होती है। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है। 27 का सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ कैसी हो जाती है। तो छड़ है वो उदासीन नहीं, छड़ है धनावेशित हो जाती है। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार कैसा हो जाएगा। तो इसका आकार बढ़ता है। 29 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध तो कैसा होता है। तो ताप बढ़ने पर जो सिलिकॉन का प्रतिरोध है वो घट जाता है। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार बताओ कैसा हो जाएगा। लोहे पर जंग लगने पर उसका भार है बढ़ जाता है। 32 का सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब तो उसका दाब कैसा होता है। तो उसका दाब है वो बढ़ जाता है। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।